हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 17। इससे पहले केमिस्ट्री के हमने 16 पार्ट्स बना दिए हैं। इसके अलावा हमने फिजिक्स के भी आपको इस बुक के पार्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इस बुक का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान यानी कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, इनमें सबसे अधिक कैलोरी मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ड्यूटेरियम ऑक्सीजन का समस्थानिक होता है, इस चीज़ को आप हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो गैस उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल वे धातुएं पानी में हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। तो किस में होते हैं? हाइड्रोजन से ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है, धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं एसिड या पानी के से अभिक्रिया पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मान लो आपके पास है सोडियम की अभिक्रिया किससे कराएंगे? जल से, H2O। तो इसे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम में भी और उसमें भी। तब क्या मिलेगा आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आपको यही बताना है कि जल से जब हम किसी धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का हम यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। धावन सोडा जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होता है? Na2CO3 10H2O। तो आप इस फॉर्मूले को ज़रूर ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। तो किसके समान होता है? क्षारीय धातुओं के। दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। तो इसमें जो जितने भी तत्व होते हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? हाइड्रोजन के। तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? आपको इसे ध्यान रखना है, संकलन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो वनस्पति तेल की जब हम अभिक्रिया कराते हैं, वनस्पति तेल की अभिक्रिया होती है किससे? हाइड्रोजन के साथ। और जो हमारा उत्प्रेरक यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है? निकिल। और टेम्परेचर क्या रहता है? तापमान 150 से 200 डिग्री सेल्सियस। तब क्या मिलता है हमें? वसा, यानी कि फैट, जिसे हम घी भी बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया को ध्यान रखेंगे, इसमें आपसे उत्प्रेरक भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है। तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है? आपको इसे ध्यान रखना है, सफ़ेद। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो कितने होते हैं? ऑक्सीजन को हम किस तरह लिखते हैं? O2। तो कितने होंगे? 2। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है। तो कौन सा करते हैं हम यूज़ लवण? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2O ऑक्सीजन के तो रूपित करता है। तो क्या करता है? परमाणुओं को।
तो ऑक्सीजन पी ब्लॉक का तत्व है जिसकी खोज किसने की थी, आप इसे ध्यान रखें, प्रीस्टले ने। किसने की थी, प्रीस्टले ने। और CW शैले ने, CW शैले ने और किसने, प्रीस्टले ने। तो दोनों के नाम को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, O2 को हम लिखते हैं O2 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 परमाणु हैं इसके, कितना हो जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सिलिका सीमेंट का मुख्य घटक होती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिलिका ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अणु में होता है। तो ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है, एक धुरा सहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। तो इनमें से कौन सी अधातु है, एक नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखन पेंसिल में है। तो लेखन पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है और हीरा कार्बन का एक अन्य अपरूप होता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज़ करते हैं हम, नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, खाद्य सामग्री के पैकेटों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक कम अभिक्रियाशील तत्व है। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायन बनाने में हम उपयोग करते हैं, आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को ज़ोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है, NO2H2O। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या, जल। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो किससे होता है, हैबर प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किससे होता है, हैबर प्रक्रिया के द्वारा। तो अमोनिया है नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्योंकि। तो क्यों करते हैं, दहन का सपोर्ट समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, आपको इसे ध्यान रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम क्या लिखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि लफिंग गैस या हंसाने वाली गैस। इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हम पढ़ते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इन सबको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो किस गैस से, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन गैस का उपयोग हम किस में करते हैं, चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किस में एक तीखी गंध होती है। तो किस में होती है, अमोनिया में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अमोनिया की खोज किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है, प्रीस्टले ने। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, टीयर गैस या आंसू गैस। क्या कहते हैं, आंसू गैस। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का, यानी लफिंग गैस का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस यानी लफिंग गैस कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि N2O को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? NH4 का होल्टाउ और SO4। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धूम्र या फ्यूम रंग में है। तो कैसा रंग होता है इसका? भूरा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक अकार्बनिक यौगिक होता है और ये इसे धूम्र या फ्यूम्स भूरा रंग में होता है। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं का व्यापक उपयोग में होता है। तो किस में होता है? आपको ध्यान रखना है, खाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है। तो कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन सामान्यतः एक निष्क्रिय गैस के रूप में विद्युत बल्बों में भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं। तो किसी एक का वो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देख लेते हैं। 10 की बात करते हैं तो 2, 8। 18 की बात करते हैं तो लिखेंगे 2, 8, 8। आप देख सकते हैं इनके बाहरी कक्षाएं कितनी हैं? पूर्ण हैं। बाहरी कक्षाएं पूर्ण होती हैं तो कौन सी होते हैं? वो अक्रिय गैसें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, अक्रिय गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हार्निंग बॉन्ड द्वारा की गई थी? तो वो कौन सा तत्व है? फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, तो क्यों रखते हैं इसे? आग पकड़ने से बचे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें लहसुन जैसी गंध भी आती है, इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और एक विषैला पदार्थ होता है और ये जल में अघुलनशील, किंतु कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? घुलनशील। और ये हवा में स्वतः ही जल जाता है, इसलिए इसे हम जल में डुबोकर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों में होता है। तो माचिस की तीलियों में क्या होता है? फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरस की परमाणविकता है। तो फास्फोरस की परमाणविकता कितनी होती है? 4। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? फास्फोरस का कितना होता है? 15। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो वही क्वेश्चन है, कितनी होती है? चतुपरमाणिक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? 4 होती है। किसी तत्व की परमाणुकता ये बताती है कि उस तत्व पे एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, चतुर्परमाणिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु का है? 2, 8, 5। ये किसका है? अधातु का। और ये किसका परमाणु क्रमांक होता है? फॉस्फोरस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणिक है? तो कौन सा इनमें बहुपरमाणिक है? गंधक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो गंधक एक परमाणु बहुपरमाणिक है। गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद फास्फोरस को में संग्रहित किया जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित करते हैं? पानी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फास्फोरस एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H3PO4। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है? तो किस में लग जाती है? आपको इसे भी ध्यान रखना है, फास्फोरस में, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, फास्फोरस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ है। तो पी का अर्थ क्या होता है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा? तो इनमें से कौन सा होगा? क्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा होगा क्लोरीन, उसके बाद सल्फ़र, सल्फ़र के बाद आपका आएगा फास्फोरस, फिर क्या आएगा? एल्यूमिनियम। तो आप इस क्रम को ध्यान रखें, इस क्रम को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किस में होते हैं? हैलोजन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हैलोजन को 7th आवर्त में रखा गया है और समूह कौन सा? 17वें समूह में, 17वें समूह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणिक है? तो निम्न में से कौन सा द्विपरमाणिक है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? तो इनमें से कौन सा सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो इनमें से हम किसका यूज़ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है, इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। तो आप इसके रासायनिक फार्मूले को भी ध्यान रखें, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध निकलती है और पेयजल की शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो कौन सी गैस निष्कासित होगी? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, किससे? ब्लीचिंग पाउडर की हम रिएक्शन कराते हैं जल से, तब क्या होता है? H2O। तो हमें मिलता है चूने का पानी और क्या, कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो 20 परमाणु वाला परमाणु संख्या एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग मिक्सर और चक्की में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधरहित गैसें हैं? तो कौन से में हैं? शून्य समूह में, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्रिय या निष्क्रिय गैसें। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन होते हैं। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो कौन बदल जाती है? आपको इसे भी ध्यान रखना है, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो कौन होती है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो नहीं है आपसे पूछा गया, तो कौन सी नहीं है? क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन हल्के पीले रंग की एक तीखी और दम घोटने वाली गैस होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है आपको ध्यान रखना है, बैगनी भूरे से थोड़ा काला। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स ये थे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें जो हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से लिए थे। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अगर अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।